हेलो गाइज़, मैं गौतम। गाइज़ आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइज़ आज इस वीडियो में मैं आपको 10 क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि किसी भी फर्म या कंपनी में पूछे जाते हैं। ठीक है गाइज़, और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको 3 क्वेश्चन हाई लेवल वाले बताने वाला हूँ जो कि वो सीनियर अकाउंटेंट के लिए पूछे जाते हैं। तो गाइज़ इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहे हो। गाइज़ यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो गाइज़ चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बिल्कुल सिंपल है, जो कि आपको पता होगा, बेसिक रूल ऑफ अकाउंटिंग या गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ये क्यों पूछा जाता है? क्योंकि गाइज़ सभी जितनी भी अकाउंटिंग की एंट्री होती हैं वो डिपेंड किस पे होती हैं, जो रूल फॉलो होता है वो किसका होता है, वो होता है बेसिक रूल ऑफ अकाउंटिंग। तो गाइज़ इसका आंसर है, पहला जो रूल है डेबिट द रिसीवर, ठीक है, पाने वाला डेबिट एंड क्रेडिट द गिवर, देने वाला क्रेडिट। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा जो गोल्डन रूल है वो है डेबिट व्हाट कम्स इन, व्यापार में आने वाली चीज़ें डेबिट होती हैं, एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, व्यापार से जाने वाली चीज़ें क्या होती हैं, क्रेडिट। फिर उसके बाद तीसरा जो है वो है डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब कि सभी खर्चे और लॉस हमारे क्या होते हैं, डेबिट। और क्रेडिट इनकम्स एंड गेंस, सभी इनकम्स और हमारी जो गेंस हैं वो क्रेडिट होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक रूल ऑफ अकाउंटिंग या गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग का आंसर, जो कि मैंने आपको 3 गोल्डन रूल बता दिए हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं हम एंट्री की। तो गाइस जो मैं अब एंट्री आपको बताने वाला हूँ ये भी ज़्यादातर पूछी जाती है, जैसे कि सेल एंट्री। सेल एंट्री जो होती है वो होती है कैश या पार्टी को हम डेबिट करते हैं और सेल को हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद परचेज एंट्री। परचेज एंट्री में इसका अपोजिट होता है, सेल हमारी क्रेडिट होती है तो परचेज हमारी डेबिट होती है। तो इसमें परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या पार्टी आ जाएगा, ठीक है, या बैंक आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सपेंसेस एंट्री। तो भाई सभी खर्चे, देखिए इसमें बेसिक रूल ऑफ अकाउंटिंग का रूल नंबर 3 अप्लाई हो रहा है। ठीक है, जो कि हमारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस सभी हमारे क्या हैं, डेबिट होते हैं। ठीक है, वैसे तो जितनी मैंने बताई है सेल एंट्री, परचेज एंट्री, ये सभी पर फॉलो होता है, पर ऊपर साफ ही हमारे जो तीसरा हमारा जो गोल्डन रूल था उसमें साफ लिखा हुआ है डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, क्योंकि गाइज यदि आप ऊपर वाले जो 2 हमारे गोल्डन रूल हैं इनको फॉलो करते हैं, फॉलो करके आप एंट्री करते हैं तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो गाइज इसके ऊपर भी मैंने एक 6 गोल्डन रूल जो मैंने खुद तैयार किए हैं उसकी भी वीडियो बना रखी है, जो कि आपको वीडियो सेक्शन में वो वीडियो मिल जाएगी। अब गाइज मैं बात करता हूँ अपने क्वेश्चन नंबर 5 की। तो गाइज ये है हमारा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होता है। तो गाइज इसका आंसर है, देखिए सेल रिटर्न। सेल रिटर्न हमारी क्या कहलाती है, क्रेडिट नोट। जो हमारी सेल रिटर्न होती है वो हमारी क्रेडिट नोट होती है। ठीक है, क्रेडिट नोट होती है जो, जैसे मान लीजिए हमने सेल किया है, ठीक है, सेल किया उसने हमें वापस की तो वो हमें क्या देगा, डेबिट नोट, वो हमारे लिए क्या होगा, क्रेडिट नोट। ठीक है, इसी प्रकार अब जैसे मान लीजिए हमने परचेज़ की थी और वो हमने किसी भी कारणवश कुछ परचेज जो भी माल ख़रीदा है वो हमने रिटर्न कर दिया तो वो क्या होगी, डेबिट नोट। ठीक है, जो हमने सेल रिटर्न करी है वो हमारे लिए डेबिट नोट होगा और पार्टी के लिए वो क्रेडिट नोट होगा। ठीक है, तो जो हमने परचेज़ रिटर्न की है वो हमारे लिए डेबिट नोट है। अब गाइस जो हमारा 6 क्वेश्चन है वो है हाउ टू जनरेट ई वे बिल। तो ई वे बिल को कैसे जनरेट किया जाता है। तो गाइज ये आपको सिस्टम पर जाकर वो पूछ सकते हैं और आपसे जनरेट कराकर भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ ई वे बिल के ऊपर। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की, ओपनिंग बैलेंस क्या होते हैं। ओपनिंग बैलेंस क्या होते हैं, देखिए जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएंगे, ओपनिंग बैलेंस। यदि आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है ओपनिंग बैलेंस क्या होते हैं तो आप क्या बताएंगे, जो हमारे प्रीवियस ईयर के जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो हमारे नेक्स्ट ईयर में
ओपनिंग बैलेंस बन जाता है और वही हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा। जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग होगा वो नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग हो जाएगा। ठीक है, अब गाइस जैसे कि मैंने आपको बताए थे 3 क्वेश्चन में हाई लेवल के आपको बताने वाला हूँ। गाइस जो हमारा 8वां क्वेश्चन है वो है एडजस्टमेंट ऑफ ITC, जो कि हमारा GST से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। तो एडजस्टमेंट क्या है ITC की? ITC क्या होता है? देखिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो हम परचेज़ करते हैं, परचेज़ पर जो हमारा टैक्स लगा हुआ होता है, जो टैक्स कैलकुलेट होता है वो हमारा ITC होता है। किस पर? परचेज़ पर। ठीक है, अब ITC को किससे एडजस्टमेंट करते हैं? तो गाइज़ मैं आपको बता दूं, इसका जो आंसर है, सबसे पहले IGST को IGST से एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले IGST को IGST से एडजस्ट करते हैं। यदि IGST से एडजस्ट होने के बाद भी ITC बच जाती है IGST की, तो फिर उसके बाद CGST से करेंगे। फिर उसके बाद भी यदि बच जाती है तो फिर करेंगे हम SGST से। ठीक है, लेकिन CGST की हम CGST से ही एडजस्ट कर सकते हैं। यदि आपकी CGST की ITC कम है, ठीक है, और यदि आपका आउटपुट टैक्स ज़्यादा है तो आपको वो आपका पेबल होगा और आपको वो जमा करना होगा। इसी प्रकार SGST को भी SGST से ही हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम नहीं कर सकते। बस IGST को ही हम सबसे पहले IGST से कर सकते हैं, फिर उसके बाद CGST से एडजस्ट कर सकते हैं, फिर उसके बाद SGST से कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ 9वें क्वेश्चन की। कंडीशन में एसेट्स और लायबिलिटी होता है। तो गाइस इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता दूं, यदि हम सर्विस ले रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब हम सर्विस ले रहे हैं तो उस कंडीशन में वो लायबिलिटी होगी। यदि हम सर्विस ले रहे हैं तो उस कंडीशन में लायबिलिटी होगी, और यदि हम किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी? एसेट्स। अब मैं इसका रीज़न बताता हूँ आपको। देखिए, यदि मान लीजिए मैंने सर्विस ली है, किसी सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस ली है, ठीक है, तो मैं उसकी जो पेमेंट करूँगा वो TDS की जो लायबिलिटी बनती है उसकी अमाउंट डिडक्ट करने के बाद मैं उसकी पेमेंट करूँगा। ठीक है, तो जो अमाउंट मैंने TDS की अपने पास रखी है तो वो ऐसा तो है नहीं कि मैं अपने पास रखूँगा, वो मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा भी करानी होती है, तो इसलिए वो मेरी लायबिलिटी बन गई। जब हम सर्विस लेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगी? वो लायबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि वो हमें जमा करानी है। और गाइस यदि हम किसी को सर्विस दे रहे हैं, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, ठीक है, और मैं किसी को सर्विस देता हूँ, तो जो दूसरी पार्टी है वो मुझको TDS की अमाउंट काट कर पेमेंट करेगी। ठीक है, आप कहेंगे आपका तो लॉस हो जाएगा, नहीं, वो मेरा करंट एसेट्स बन जाएगा। क्यों? जब दूसरी पार्टी वो जमा कराएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में TDS, ठीक है, तो वो मेरे 26AS फॉर्म होता है, फॉर्म 26AS, तो उसमें वो शो हो जाता है, जो कि जब मैं ITR अपनी फिल करूँगा, फाइलिंग करने के बाद वो मैं TDS क्लेम कर लूँगा। ठीक है, तो इसलिए वो हमारा करंट एसेट्स बन जाता है। अब मैं बात करता हूँ जो मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है TCS किस कंडीशन में एसेट्स और लायबिलिटी होता है? देखिए गाइज, यदि हम सर्विस ले रहे हैं तो उस कंडीशन में TDS मैंने क्या बताया था? लायबिलिटी। अब जस्ट अपोजिट होता है TCS जो होता है वो TDS का अपोजिट होता है, बिल्कुल विपरीत। अब जैसे मान लीजिए मेरा एक शोरूम है व्हीकल का और मैं सेल करता हूँ। मान लीजिए कोई व्हीकल है 50 लाख का, तो मैंने भी सेल किया। सेल करने के बाद तो इसमें क्या होगा? मैं जो पार्टी ख़रीद रही है वो TCS नहीं काटेगी, बल्कि जो मैं सेल कर रहा हूँ मैं ही TCS काटूँगा और मैं ही जमा कराऊँगा। ठीक है, तो ये हो गई। इस कंडीशन में क्या होगी भाई? जो मैंने सेल किया है तो उस कंडीशन में क्या होगी? लायबिलिटी। और जिसने वो परचेज़ किया है व्हीकल, उसके लिए क्या हो गई? एसेट्स। ठीक है, तो ये थे 10 क्वेश्चंस जो कि गाइज मैंने आज इस वीडियो में आपको बता दिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे वाले क्वेश्चंस आपको बताऊंगा जो कि किसी भी फर्म या कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो गाइज आप
अकाउंटेंट की या किसी भी फील्ड में यदि आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू देने से पहले आप अपने आप को अच्छी तरह से प्रिपेयर करें, ठीक है, तभी आप इंटरव्यू देने जाएं। क्योंकि गाइज़ यदि आप पहले से ही प्रिपेयर होंगे तो आप जो आपका इंटरव्यू है उसको अच्छे से क्रैक कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो गाइज़ ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।